नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आरबीएम हिंदी क्लासेज में स्वागत है। हम उपसर्ग कर रहे थे, तो उसको हम जारी रखते हुए उपसर्ग के अन्य प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे। चलो शुरू करते हैं। हम सकल में उपसर्ग है, तो ये उर्दू भाषा का उपसर्ग है। अतीन्द्रिय और अत्याचार में उपसर्ग है, तो अति उपसर्ग है। यदि उपसर्ग के अंतर्गत अति का अर्थ पूछे तो इसका अर्थ होता है अधिक या परे। अध्यक्ष, अधीक्षक, अध्यात्म में उपसर्ग है, तो तीनों ही शब्दों के अंदर अधि उपसर्ग होगा। अधि उपसर्ग का अर्थ पूछे तो इसका अर्थ होता है प्रधान या श्रेष्ठ। अनुनाद, अन्वेषण, अनुदित में उपसर्ग है, तो इन तीनों में ही अनुपसर्ग होगा। अनुपसर्ग का अर्थ है पीछे या सम्मान। अपहरण, अपराध, अपयश में उपसर्ग है, तो इन तीनों ही शब्दों में अप उपसर्ग होगा। अप उपसर्ग का अर्थ है बुरा या विपरीत। कई बार प्रश्न बन सकता है कि अप का उपसर्ग का अर्थ है तो बुरा या विपरीत होगा। उदय, उत्तम, उन्नत में उपसर्ग है, तो उत उपसर्ग है। और उत का अर्थ है ऊपर या श्रेष्ठ। अभीष्ट, अभ्यास, अभ्युदय में उपसर्ग है, तो इन तीनों ही शब्दों में अभि उपसर्ग होगा। और अभि का उपसर्ग का अर्थ है पास या सामने। अवगुण, अवतार, अवलोकन में उपसर्ग है, तो इसमें तीनों ही शब्दों के अंदर अव उपसर्ग होगा। अव का अर्थ है बुरा या हीन। अघात और आगमन और आतप में उपसर्ग है, तो तीनों ही शब्दों में क्या है? आ उपसर्ग है। आ का अर्थ है तक या से। आ का अर्थ क्या है? तक या से। उपकार, उपवेद, उपाध्यक्ष, उपाधि, उपेक्षा में उपसर्ग है, तो इन तीनों सभी शब्दों में उप उपसर्ग होगा। उप का अर्थ है पास या सहायक में। दुर्गुण, दुर्घटना, दुर्व्यय में उपसर्ग है, तो इनमें तीनों ही शब्दों में दुर उपसर्ग होगा। और दुर का अर्थ है कठिन या बुरा। दुष्कर, दुष्कर्म में उपसर्ग है, तो दुस उपसर्ग होगा। निषेध, न्यून, न्यास में उपसर्ग है, तो तीनों ही शब्दों में नी उपसर्ग होगा। और नी का अर्थ होगा विना या विशेष। निर्जर, निर्यात, निर्दोष, निरोग, नीरस में उपसर्ग है, तो इन सभी शब्दों में निर उपसर्ग होगा। निश्चय, निष्फल, निस्तेज, निष्क्रम में उपसर्ग है, तो इन सभी शब्दों में निस उपसर्ग होगा। ये क्लास आपको कैसी लगी जरूर कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।